हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 किया था। स्टार्टिंग था, न्यू टॉपिक था, हो सकता है थोड़ा आपको कम समझ में आया हो, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आज जो मैं करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे करने वाले हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ को समझना होगा और हम कौन कौन सी वैल्यू हम लेके चलेंगे। हम जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक चलेगा। तो हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल लेने वाले हैं। एक हम लेंगे 0 डिग्री, एक लेंगे 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 6 रेशियोज़ मैंने बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो 6 थी। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट, टेंजेंट जिसका रेसिप्रोकल क्या था, कोटेंजेंट यानी कोट था। तो किस तरह से हम इन सब की वैल्यूज़ बना पाएंगे, तो इसके लिए चार्ट बना रहा हूँ मैं। तो चार्ट कैसे बनेगा, इस चार्ट को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू बताने वाला हूँ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो किस तरह से हम इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं, हमें क्या करना है, एक काउंटिंग लिखनी है फ्रॉम टू ज़ीरो। ज़ीरो से हमने काउंटिंग लिखनी है, 0 1 2 3 एंड 4। हमें क्या करना है, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे एंड टेक रूट ईच वैल्यू। और सभी के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट का साइन ले लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, 0 1 2 3 4 हमने काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4 और उसके बाद हमने क्या किया, सभी को 4 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। और उसके बाद हमने क्या किया, सभी के ऊपर रूट लिया। तो जो वैल्यू जनरेट होकर आएगी यहाँ से, ये वैल्यू हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा की। तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। सॉल्व कीजिए, 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा और 0 का रूट भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पर सोल्व कीजिए, 1/4, 1/4 का अगर हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और जो 4 है, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/2 बनेगी। आ गया ये 2/4, इसको हम कैंसिल करते हैं, 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और पूरे पे क्या चल रहा है, रूट भी चल रहा है। तो 2/4 को काटा, 1/2 आ गया। 1/2 का अगर हम रूट निकालते हैं, 1 का रूट 1 हो जाएगा। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 का रूट निकलता नहीं, तो इस पर रूट 2 का रूट 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। नाउ 60 डिग्री कितना हमारे पास, 3/4, कैंसिल होता नहीं अगर रूट की बात की जाए। 3 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज़ √3 एंड 4 का जो रूट है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। और लास्ट में 4 को 4 से अगर हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, दैट इज़ 1 और 1 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। जो हम यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं एक्चुअल में ये एंगल ही होता है। इस थीटा की जगह 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी और जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी
0 1 2 3 4 4 से सभी को डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे और 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो वैल्यू होंगी ये किसकी हो जाएंगी, हमारे पास साइन की वैल्यू हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें साइन 0 30 45 60 90 की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम साइन के बाद कोस थीटा की। किसकी बात करते हैं हम, साइन के बाद कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे बनाएंगे, जितनी भी ये साइन की वैल्यू आई है हम इनको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब इसको उल्टा कर देंगे, यानी जो पीछे वाली वैल्यू उसको आगे ले आएंगे और जो आगे वाली वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, पीछे लेके चले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास कोस की वैल्यू बन जाएगी। 1 पीछे है, स्टार्टिंग में आ जाएगा √3/2, यानी इंटरचेंज कर लेंगे, √3/2 आगे आ जाएगा तो √3/2 यहाँ पर आ जाएगा। 1/√2 किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर पा रहा तो 1/√2 का 1/√2 हो जाएगा। 1/2 पीछे था, आगे था, पीछे आ जाएगा। और 0 जो स्टार्टिंग में थी वो किस में आ जाएगी, लास्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे किया हमने, जो साइन की वैल्यूज़ हमने निकाली थी उसी को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। 1 √3/2 1/√2 सेम प्लेस पे रहेगा, 1/2 एंड 0 दिस द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब साइन और कोस दोनों को ऑब्जर्व करना। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा साइन की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ऑब्जर्व करना, 0 डिग्री था 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, यानी जैसे जैसे एंगल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसी तरह साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। पहले 0 थी, फिर 1/2 हुई, फिर 1/√2 हुई, फिर √3/2 हुई, लास्ट में कितनी हो गई, 1 हो गई। इसलिए साइन को हम 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, यानी साइन 0 से 90 के बीच में इंक्रीज़ होता है। और कोस को देखें तो कोस उल्टा है, कोस 1 था 0 डिग्री पर, तो जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाएंगे तो कोस कम होता 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 किस में आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कोस डिक्रीज़ होता है। तो साइन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है 90, और कोस को डिक्रीजिंग बोला जाता है बिटवीन 0 to 90, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है लगातार, जबकि ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो ये हमारे पास आती है साइन और कोस की वैल्यू। अब साइन और कोस के बाद हम बात करते हैं टेंजेंट थीटा की, कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू किस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला करेंगे एक, वो फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा जो होता है, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये फॉर्मूला है, ये आप राइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 8.4 में हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ये जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट इज़ अ रेशियो ऑफ साइन एंड कोस, यानी साइन थीटा को अगर कोस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए देन वी गोट टेंजेंट थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट थीटा मिल जाएगा। यानी टेंजेंट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे किसकी वैल्यू बनाने के लिए, टेंजेंट की वैल्यू बनाने के लिए। तो मैंने क्या कहा था, टेंजेंट कैसे मिलता है, साइन थीटा को कोस थीटा से अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को कोस थीटा से अगर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, देन वी ऑब्टेन टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा निकालने के लिए क्या करें, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करते हैं। साइन कितना है 0, कोस कितना है 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस थीटा यहाँ कितना है √3/2। तो टेंजेंट कैसे बनेगा, साइन को कोस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1/2 को अगर हम 3/2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, √3/2 से, तो क्या बनेगा 1/2 का 1/2, √3/2 डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√3। नेक्स्ट साइन 45 कितना है 1/√2, कोस 45 भी कितना है 1/√2। तो टेंजेंट 45 कैसे बनेगा, साइन को कोस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो 1/√2 को अगर 1/√2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद 60 की बात करते हैं। साइन 60 कितना है, √3/2। कोस 60 कितना है, 1/2। √3 को 1/√2 से √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, कोस 60 की वैल्यू थी 1/2। साइन 60 कोस 60 को डिवाइड करोगे तो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी। और उसके बाद 90 डिग्री, साइन कितना है, 1 है, कोस कितना है, 0 है। तो 1 को जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 0 से डिवाइड करेंगे। यहाँ चीज़ को समझना, जब हम 1 को क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे। और 0 से डिफाइन नहीं होती, तो 0 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, नोट डिफाइन। क्या बनेगा वो, नोट डिफाइन। तो इसका मतलब टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोट डिफाइन हो जाएगी, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 0 से डिविजिबल डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बात करते हैं हम टेंजेंट के बाद, अब बात करते हैं हम कोट, यानी कोट टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट के बाद हम बात करते हैं कोट, यानी कोट टेंजेंट थीटा। साइन से कोस हमने कैसे बनाया था, याद रखना। साइन से हमने कोस कैसे बनाया था, साइन को मैंने उल्टा कर दिया था तो कोस बन गया था। इसी तरह से टेंजेंट की अगर सीरीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो वी गो टू कोट। तो हमें कोस की वैल्यू मिल जाएगी कोट की। तो आगे वाली वैल्यू को पीछे ले आओ और पीछे वाली को आगे ले आओ, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, कोट की वैल्यू आ जाएगी। किसको, टेंजेंट को मैंने उल्टा कर देना है। तो टेंजेंट पीछे कितना है, नोट डिफाइन। तो कोट कितना हो जाएगा, सबसे पहले नोट डिफाइन। कितना हो जाएगा, नोट डिफाइन। √3 है, √3 आगे आ जाएगा, 1 बीच में रह जाएगा, 1/√3 लास्ट, सेकेंड लास्ट पे आ जाएगा, और जो 0 फर्स्ट में था वो कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू जनरेट हो जाएगी, कोट। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू नोट डिफाइन, कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1, और कोट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, और कोस 90 की वैल्यू, कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो बात आ गई कोट की। जो 4 रेशोज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और जो एंगल हम निकाल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल ही हम लेके चले हैं, जिसमें 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री हमने यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीकेंड थीटा की। किसकी बात करते हैं हम, सीकेंड, यानी सेक, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। याद कीजिएगा, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल था, सीकेंट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या था, कोट टेंजेंट था। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। सीकेंट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। इसका मतलब अगर कोस की वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मिल जाएगा, सीकेंट। तो कोस का रेसिप्रोकल कर दो, सीकेंट में मिल जाएगा। तो कोस के ध्यान रखना, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल करो, कितना आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। सीकेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल करो, कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/√3। तो कोस 30 √3/2 है, तो सीकेंट 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, यानी रेसिप्रोकल करना है। उसके बाद कोस 45 कितने हैं, 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा, √2/1। तो सीकेंट 45 की वैल्यू आ जाएगी, √2 आ जाएगा। कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा। तो सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अब ध्यान रखना, कोस 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 का जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, नोट डिफाइन आ जाएगा। 0 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, नोट डिफाइन। तो ये याद रखना, सीकेंट 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नोट डिफाइन आ जाएगी। एंड देन लास्ट कोसिकेंट थीटा, और लास्ट जो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होगी। तो कोसिकेंट कैसे बनाओगे, जैसे साइन को रिवर्स करके कोस बना था, टेंजेंट को रिवर्स करके कोट बना, इसी तरह से सीकेंट को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट बन जाएगा। सीकेंट को अगर हम रिवर्स करते तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। पीछे क्या है, नोट डिफाइन है, नोट डिफाइन को आगे ले लो, 2 आगे आ जाएगा, √2 मिड में रहेगा,
2/√3 सेकेंड लास्ट पे आ जाएगा, और जो 1 फर्स्ट में था वो 1 फर्स्ट से कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यूज़ आ जाती है। तो अभी मैं इसको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा। अगर आप इसको सेल्फ बनाएंगे तो सेल्फ बनाते वक्त आपको 1 मिनट भी नहीं लग पाएगा, आप इसको आसानी से बना पाएंगे। वैसे जो टेबल है वो आपकी बुक में दी गई है। क्वेश्चन जब हम करेंगे हमें अपने आप वैल्यूज़ याद हो जाएगी, बट फिर भी अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर टेबल दी हुई है, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। पेज नंबर 185, पेज नंबर 185, और ये आपको टेबल यहाँ पर कंप्लीट दी हुई है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। साइन ए थीटा कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं, मैंने थीटा यूज़ किया इसलिए यूज़ किया है। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कोस ए, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2 और कोस 90 की 0। इसको रिवर्स करके बनाया गया। टेंजेंट ए, टेंजेंट कैसे आया, कास कोस को साइन से, साइन को कोस से डिवाइड करके, तो 0 को 1 से डिवाइड किया 0 आ गया। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 डिवाइड 1/√2 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा। और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह से हम टेबल को जनरेट कर सकते हैं। तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री के वैल्यूज़ होगी सभी 6 की 6 रेशियोज़ में। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। तो ये आप सेल्फ आसानी से कर पाएंगे। तो मैं इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे इनको आपने ही क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कौन सा क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। वैल्यू हमें एवेल्यूएट करनी है किसकी, साइन 60 डिग्री डॉट यानी मल्टीप्लाई है ये कोस 30 डिग्री, और उसके बाद होगा प्लस साइन 30 डिग्री डॉट यानी मल्टीप्लाई होगा कितना, कोस 60 डिग्री। इसका मतलब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है फ्रॉम द टेबल, और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, साइन 60 डिग्री। अगर हम टेबल पे जाते हैं, टेबल जो मैंने अभी बनाई है ये रही टेबल, इस टेबल से हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पिक करना है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 60 इज़ √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30, कोस 30, कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन 30 इज़ 1/2 इंटू में कोस 60, कोस 60, कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो साइन 60 फ्रॉम द टेबल √3/2, कोस 30 फ्रॉम द टेबल √3/2 एंड प्लस साइन 30 फ्रॉम द टेबल 1/2 इंटू कोस 60 फ्रॉम द टेबल इज़ 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। √3/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। देन प्लस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 1/4। 3/4 1/4 को ऐड करने के लिए एलसीएम आ गया 4, 4 से 4 कट हुआ 3, 4 से 4 कट हुआ 1, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, अपॉन में 4, 4 को 4 से काटेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी में हमने यही करना है। तो इस हिसाब से हम इन क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं अब आपको करवाने वाला हूँ। हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। बड़ा ही ध्यान से समझना इसको। ये कहता है इफ़ टेंजेंट a + b इज इक्वल टू √3, टेंजेंट a + b इज इक्वल टू √3 एंड
tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और a प्लस बी और a माइनस बी को क्या बताया गया है, a प्लस बी ए माइनस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ना ये हमारे क्या होंगे 90 डिग्री से लेस देन यानी कि छोटे होंगे, क्योंकि हम जो 10th में हम एंगल पढ़ते हैं 0 से 90 होगा, 90 से ऊपर का एंगल हमें नहीं मिलेगा। तो अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें क्या करना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ कंसेप्ट को समझना, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। वो ए और बी कहाँ पे है, टेंजेंट के अंदर है। तो ए और बी की वैल्यू तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये टेंजेंट कट ना जाए, फोकस रखना इस चीज़ को। हम तब तक ए और बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक इस टेंजेंट को हम क्या नहीं कर पाते, एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो फोकस करना √3 पे, √3 पे फोकस करना। अब मैं जाता हूँ टेबल के ऊपर। अगर हम टेबल की बात करें, टेबल में और टेंजेंट की बात करते हैं हम, टेंजेंट में देखो 0, 1/√3, 1 और √3। देखो ये रहा टेंजेंट √3, टेंजेंट √3 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यानी √3 को अगर हम वापस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री फ्रॉम द टेबल। टेबल से अगर हम देखते हैं तो √3 किसकी वैल्यू है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है। तो √3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 को हमने क्या लिखा, टेंजेंट 60 डिग्री। √3 को हमने क्या लिखा, टेंजेंट 60 फ्रॉम द टेबल। टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 को टेबल से हम ऑब्जर्व करते तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट की फॉर्म में tan 60 लिख सकते हैं। अब देखिए बोथ साइड 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बच गया, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, दैट इज़ a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वी टेक द सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू में हमें क्या दिया हुआ है, जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हमारे पास है टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1/√3। अगर फिर दोबारा हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द टेबल, टेंजेंट की लाइन में अगर हम ऑब्जर्व करें, आप ऑब्जर्व करना 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। 1/√3 किसकी होती है, टेंजेंट 30 की। तो 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 30। तो दोनों तरफ से 10 को 10 क्या करेंगे, अगेन कैंसिल करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चैप्टर नंबर थर्ड करके आए हम लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, सिमिलरली हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है, a प्लस बी इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, b प्लस बी माइनस कट हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना डिग्री हो जाएगा 90, और 2 से डिवाइड करेंगे, 90 2 को 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 45 डिग्री। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ए की वैल्यू कितनी हो गई 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 45 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो इस तरह से b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। a इज़ 45 डिग्री एंड b इज़ 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा ही एक सेम एग्जाम्पल है, वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। और 8.2 आज आपने कंप्लीट कर लिया। एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, आई डेफिनेटली सोल्व यूर प्रॉब्लम। एंड थैंक यू, मीट अगेन विद न्यू टॉपिक।